हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने विशिष्ट पद निकालना सीखा था कि हम किस प्रकार से विशिष्ट पद निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन उन्हीं क्वेश्चन को और करते हैं कि भाई किस प्रकार से और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उससे पहले अपन ने जो अपन ने पढ़ा है वो अपन वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमने पढ़ी है, व्यापक पद निकालना, जनरल टर्म्स निकालना कि जनरल टर्म्स अपन कैसे निकालते हैं। तो जनरल टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला था वो अपने पास था TR+1 इक्वल टू होता NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ये आपके पास क्या होता है, जनरल टर्म्स निकालने का सूत्र होता है, जहाँ NCR क्या होता है, द्विपद गुणांक होता है। NCR क्या होता है, द्विपद गुणांक। NCR का NCR क्या अपने पास द्विपद गुणांक होता है। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था, मध्य पद निकालना। x प्लस ए की पावर n है कि प्रसार में अपन मध्य पद कैसे देखते हैं। मध्य पद कैसे निकालते हैं? तो मध्य पद के लिए यदि n मान लो क्या है अपने पास, सम संख्या है। n क्या है, सम संख्या है। तो मध्य पद क्या होगा, तब मध्य पद हो जाएगा अपने पास n/2 प्लस 1वां पद। n/2 प्लस 1वां पद, ये आपके पास क्या हो जाएगा, मध्य पद। और n यदि क्या हो, विषम संख्या हो। n क्या हो, विषम संख्या हो, तब मध्य पद क्या होगा, तब मध्य पद हो जाएगा n+1/2 और n+3/2। ये दोनों पद अपने पास क्या होंगे, मध्य पद होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्या देखा है, ये मध्य पद निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में हमने देखा है विशिष्ट पद अपन कैसे निकालते हैं। इसके बाद में अपने तीन ही फॉर्मूले भी देखें। विशिष्ट पद ज्ञात करना, विशिष्ट पद ज्ञात करना। विशिष्ट पद में क्या था, x की पावर अल्फा प्लस माइनस x की पावर बीटा। इसके प्रसार में यदि इसके प्रसार में x की पावर m यदि TR+1वें पद में आता है तो r का मान अपन कैसे निकालते हैं। r का मान निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये अपने पास r का मान निकालते हैं और r का मान निकालने के बाद में अपन वो वाला पद क्या हो जाएगा अपने पास, विशिष्ट पद के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखे हैं विशिष्ट पद इस प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं विशिष्ट पद निकालने के, और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन विशिष्ट पद निकालने के, ताकि और अपना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। टू प्लस x/3 2 प्लस x/3 की पावर n के प्रसार में x की पावर 7 व x की पावर 8 का गुणांक, x की पावर 7 और x की पावर 8 का गुणांक यदि बराबर है, तब n का मान क्या होगा। ये आपके सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के इक्वेशन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो अपन कर रहे हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब देखो, अब अपने को क्या कह रहा है कि अपने को एक द्विपद परिमेय दे रखी है और उसमें आपको पूछा है कि इसमें x की पावर 7 और x की पावर 8 इसका गुणांक यदि बराबर है तो अपने को n का मान निकालना है। तो x की पावर 7 का गुणांक और x की पावर 8 का गुणांक अपने पास क्या बराबर है। तो सबसे पहले अपन क्या दिखेंगे, इसका आरोह पद दिखेंगे। तो TR+1 क्या हो जाएगा अपने पास, NC
आर। ये फॉर्मूला होता है ना x की पावर n माइनस आर और a की पावर। तो यहाँ से लिखेंगे टी आर प्लस वन, एन की जगह अपने पास n है, सी आर, एक्स की जगह अपने पास क्या है, टू एन माइनस आर और a की पावर आर, एक्स बाई थ्री की पावर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर टू की पावर n माइनस आर, वन अपॉन थ्री की पावर आर और एक्स की पावर आर, एक्स की पावर आर, एक्स की पावर आर। अब देखो इसमें एक्स की पावर सेवन का गुणांक पूछा है। एक्स की पावर सेवन और एक्स की पावर एट का गुणांक क्या है, बराबर है। ये अपन इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, अपन डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। बताऊंगा मैं सवाल के बाद में डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसमें ये वाली स्टेप है ना, प्रश्न अनुसार वाली स्टेप आ जाएगी डायरेक्ट ही, इतना लिखने की जरूरत है। एक्स की पावर सेवन और एक्स की पावर एट का गुणांक पूछा है, तो देखो आर की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे आप, एक्स की पावर सेवन ही रखोगे, रखोगे ना, एक्स की पावर सेवन। तो जब भी आपको एक्स की पावर सेवन और एक्स की पावर एट का गुणांक यदि बराबर दे रखा हो, तो आप क्या करो यहाँ पे इस प्रकार के फॉर्म में डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं कैसे, एन सी, आर का मान क्या होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इस प्रकार का जो सवाल होता है इसमें आर इंपॉर्टेंट होता है। अब एक देखो एक सवाल और करेंगे अपन, उसमें भी आर का मान है, इन दोनों में आर का मान है वो इंपॉर्टेंट होता है। आर का मान जब एक्स की पावर आर का गुणांक पूछा है ना, एक्स की पावर सेवन का गुणांक, तो इसमें आर का मान क्या होगा, सेवन हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो अभी आर का मान कितना हो जाएगा, सेवन, एक्स की पावर सेवन का गुणांक पूछा है, तो एक्स की पावर सेवन का गुणांक कैसे आएगा अपने पास, कैसे निकालोगे, आर का मान सेवन रखोगे तभी तो आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास, यहाँ रखो देखो एन सी सेवन और टू की पावर एन माइनस सेवन और वन अपॉन थ्री की पावर सेवन और यहाँ पे एक्स की पावर सेवन आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को गुणांक पूछा है, तो गुणांक तो अपने पास कितना है, इतना, ये वाला गुणांक है अपने पास। और इसमें आ जाएगा एन सी एट और ये हो जाएगा टू की पावर एन माइनस आठ और ये हो जाएगा वन की पावर, वन अपॉन थ्री की पावर। तो जब भी एक्स की पावर सेवन का गुणांक एक्स की पावर गुणांक आठ का गुणांक बराबर होता है, तो आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे, देखो एन सी सेवन और टू की पावर एन माइनस आर होता है, तो एन की जगह तो एन है और ये आ जाएगा एन माइनस सेवन और यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन थ्री की पावर वो वाला, तो एक्स की पावर सेवन तो हट जाएगा, वन अपॉन थ्री की पावर सेवन हो जाएगा, है ना। अब देखो कैसे सोल्व करोगे, तो देखो टू की पावर एन माइनस सेवन है, यहाँ पे टू की पावर माइनस वन बचेगा और यहाँ पे देखो ये माइनस वन बच जाएगा नीचे और ये थ्री की पावर सेवन और थ्री की पावर एक यहाँ पे बच जाएगा थ्री। तो एन सी सेवन अपॉन ये एन सी एट तो यहाँ लिया हूँ इधर वाली साइड में, एन सी एट इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास वन बाई टू और वन बाई, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, देखो इसको इसको सोल्व करने के लिए अपने पास क्या एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है शॉर्ट में, एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन। जब भी इस प्रकार से लिखा हुआ आता है तो नीचे वाले पद जो बड़ा है ना, नीचे वाला ऊपर वाला पद छोटा होएगा, नीचे वाला पद क्या होगा, बड़ा होएगा। तो बड़े वाले पद को तो क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे आर प्लस वन, और नीचे वाले पद में क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला जो पद है ना आर, उसमें अपन क्या करेंगे एन में से उसको घटा के लिख देंगे। मतलब बड़े वाले पद को तो अपन ऐसा का ऐसा लिख देंगे और जो छोटा पद है उसको एन से और घटा के छोटा कर देंगे, या उस वाले पद को और छोटा कर देंगे। तो छोटा करने के लिए अपन क्या करेंगे, एन में से इसको घटा देंगे। तो ये स्टेप आप यूज करोगे तो इससे आपका सवाल जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आठ, आठ ऊपर आ जाएगा और नीचे वाले को क्या करेंगे, एन में से सेवन घटा देंगे, तो ये आ जाएगा वन बाई सिक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, एन माइनस सेवन इक्वल टू ये हो जाएगा 48 और यहाँ से एन का मान क्या आ जाएगा, 48 प्लस सात इक्वल टू आ जाएगा एन बराबर 55, ठीक है। एन बराबर 55 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। इसके बाद में और क्वेश्चन करते हैं अपन।
अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं और 2 प्लस ए की पावर 50 के प्रसार में 17वां व 18वां पद 17वां तथा 18वां पद समान है। 17वां व 18वां पद क्या है, समान है। तब आपको क्या पूछा है, ए का मान क्या होगा। अब देखो इसमें 17वां और 18वां वाला पद है ना, वो समान है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, T17 और T18 है वो दोनों क्या है, बराबर है। जब भी आपको पता है TR+1 होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, TR+1 होता है, तो n का मान क्या रहा होगा इसमें, इसके लिए अपने पास जो r का मान है वो क्या रहा होगा, r का मान 16 होगा। ध्यान रखना बस ये वाली स्टेप इंपॉर्टेंट इसमें, और इसमें r का मान क्या रहेगा, 17 रहेगा। अब एक तो अपन गुणांक देखते हैं डायरेक्ट, कि x की पावर 7 का गुणांक इक्वल टू x की पावर 8 का गुणांक, उसमें अपन r का मान वही रखते हैं जो x की पावर वाला पद होता है, और इसमें जब क्या करते हैं r का मान एकम लिखते हैं, तो इसमें r का मान 16 हो जाएगा, और इसमें r का मान क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ऐसे नहीं करना चाहो तो आप लिख के देख लो कि TR+1 वाला पद लिख के देख लो, NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r, तो यहाँ पे T17 कब आएगा, T17 कब आएगा, r का मान 16 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिखेंगे 50C, इसके लिए r का मान 16, और फिर 2 की पावर n माइनस आर, n मतलब 50 और r कितना 17, सॉरी 16, और a की पावर r कितना अपने पास 16, इसका इस प्रकार से लिख दो 50C 17, और ये हो जाएगा 2 की पावर, इस प्रकार से लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो 50 माइनस 17, और ये a की पावर 17। एक स्टेप में आपका काम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 50C 16 अपॉन आ जाएगा 50C 17, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और सब पदों को उधर ले जाओ सही, ये थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो, तो यह हो जाएगा यहाँ पे कितना 34 आ जाएगी ना, 2 की पावर 34, और यहाँ पे 2 की पावर 33, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और a की पावर 16, और यहाँ पे उधर बचेगा e, तो यहाँ से a बराबर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 50C 16, और ये 50C 17 इंटू 2। अब वही फॉर्मूला NCR अपॉन NCR+1, तो नीचे वाले पद को, ये जो नीचे वाला पद है उसको तो क्या करेंगे, वही सेम लिख देंगे, और ऊपर वाले पद को क्या कर देंगे, n में से घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास क्या, ऊपर लिख देंगे 17 और नीचे लिख देंगे n माइनस r, तो n-16 है ना, और इंटू में आ जाएगा। अब अपने पास n की वैल्यू है, फॉर्मूला मैंने इस हिसाब से बताया ना, तो इसमें आप क्या रख दो, n की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। n की वैल्यू अपने पास क्या है, n इसमें क्या 50 ही तो है, तो 50 माइनस 16। या देखो आप कहोगे सर ये आपने हमें कन्फ्यूज कर दिया, कन्फ्यूज नहीं होना है, देखो सीधा ही लिख सकते हो। देखो ये तो 17 का 17 लिख देंगे, और ऊपर वाले को क्या कर देंगे, 50 में से 16 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 34, और ये 2, ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 1, तो ए का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। यदि अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन एक्स की पावर 20 के प्रसार में अचर पद का महत्तम मान है। अचर पद का महत्तम मान अपने को पूछा है, इसका मैक्सिमम अपने को महत्तम मान पूछा है, इसका मतलब कौन से वाले पद में है ना इसका महत्तम मान मिलेगा अपने को। तो इसके लिए अपन देखो क्या करेंगे सोल्व, सबसे पहले वही देखो एक्स की पावर एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन एक्स, इसमें अपन ये देखेंगे कि आर का मान क्या होगा,
और आर के मान के द्वारा अपन पहुंचेंगे कि कौन से वाले पद में इसका अचर पद का महत्तम मान पूछा है। तो अचर पद है ना, कब मिलेगा अपने को, उसके लिए अपन आर का मान निकालेंगे, और आर का मान निकालने के बाद में अपने को वो मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, और उस पद में जो अपने पास गुणांक आएगा ना अचर पद का, वही उसका क्या हो जाएगा, महत्तम मान हो जाएगा। तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, इसकी कंपेरिजन करनी है अपने को किसके साथ, एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस एक्स की पावर बीटा। कोस और साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोस और साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा का मान तो हो जाएगा 1 और बीटा का मान क्या हो जाएगा 1, एन का मान हो जाएगा 20, और अचर पद पूछा है, इसका मतलब एक्स की पावर क्या हो जाएगी 0, तो एम का मान क्या मिलेगा 0। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 1, तो 20/2, तो 10 हुआ, आर का मान 10 आ गया। तो आर का मान जैसे ही 10 आया तो पद कौन सा मिलेगा, 11वां पद। तो 11वें पद में इसका मैक्सिमम मान अपने को मिलेगा। तो टी 11 का मान निकाल लो। अब सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला आप जानते हो, टी आर प्लस 1 का क्या होता है, एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। अब डायरेक्ट लिखना सीखो, देखो 11 है ना, तो 20 C 10 एक्स कोस अल्फा की पावर एन माइनस आर, 20 में से 10 गई 10, साइन अल्फा की, साइन अल्फा अपॉन एक्स की पावर क्या हो जाएगी अपने पास, आर का मान सीधे हो जाएगा 10, तो ये 10, तो ये हो जाएगा 20 C 10, एक्स की पावर 10 कोस अल्फा की पावर 10, साइन अल्फा और कोस अल्फा एक साथ लिख देंगे, कोस अल्फा की पावर 10 और साइन अल्फा की पावर भी क्या आ जाएगी 10, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 10 से एक्स की पावर 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 C 10, ये लिख देंगे कोस अल्फा और साइन अल्फा की पावर 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, देखो 20 C 10, ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा की पावर 10। अब अपने को क्या पूछा है, मैक्सिमम मान पूछा है। तो मैक्सिमम मान के लिए साइन अल्फा और कोस अल्फा इस प्रकार से है, तो अपन क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैक्सिमम मान देखेंगे ना अपने को, मैक्सिमम मान देखने के लिए अपने को क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन 2 अल्फा, 2 अल्फा की पावर 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 20 C 10 और 1/2 की पावर 10, और यहाँ से हो जाएगा साइन 2 अल्फा की पावर 10। अब अपन ये देख लेंगे साइन 2 अल्फा है ना, साइन अल्फा जो साइन 2 अल्फा है उसका मैक्सिमम अधिकतम मान कब होता है, मैक्सिमम मान कब होता है बताओ इसका, तो मैक्सिमम मान इसका 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा इसका अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान होगा यदि साइन 2 अल्फा क्या हो जाए 1 हो जाए। तो साइन 2 अल्फा 1 होगा, तब इसका अधिकतम मान होगा अपने पास, तो ये अपने पास अधिकतम मान आ जाएगा 20 C 10 और 1/2 की पावर 10, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपके पास क्या मिलेगा, अधिकतम मान मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार अपन क्वेश्चन इसको करेंगे। तो किस प्रकार से अपने क्वेश्चन किया है, तो अपन ने इसको क्या कर दिया, साइन में कन्वर्ट कर लिया, और फिर हमने इसका क्या देख लिया, साइन 2 अल्फा का मैक्सिमम मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से फिर हमने क्या दिखा दिया, इसका अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी टाइप के सवाल है। 1 प्लस पी एक्स की पावर एन के प्रसार में एक्स और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्रमशः 8 और 24 है, तब एन व पी के मान होंगे। ये सवाल अपना।
एन और पी के मान होंगे। ठीक है, तो देखो अब अपने को अक्स की पावर ए का गुणांक और अक्स की पावर आर का गुणांक ये अपने को गुणांक दे रखा है। तो यहाँ से देखो अक्स की पावर ए का गुणांक अपने को दे रखा है क्या 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दे रखा है अपने को 24। तो पहले या तो इस फॉर्म में लिख लो टी आर प्लस वन फॉर्म में लिख दो। आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप ये क्या लिख दो टी आर प्लस वन की फॉर्म में लिख दो। टी आर प्लस वन क्या होता है बताओ एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। फिर इसको सोल्व कर लो, फिर इसमें आपको ये देख लो कि भाई है ना। तो यहाँ से लिखेंगे अपन देखो थोड़ा सा तो नीचे लिखना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा टी आर प्लस वन है ना। इसको सोल्व कर लो, एन का मान एन है सी आर और यहाँ पे एक्स की पावर है तो वन की पावर एन माइनस आर और इसकी जगह आ जाएगा पी एक्स की पावर आर। तो एन सी आर ये तो कोई है नहीं, वन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये हो जाएगा पी की पावर आर और एक्स की पावर आर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को एक्स की पावर एक और एक्स की पावर आर का गुणांक अपने को एक्स की पावर दो का गुणांक अपने को दे रखा है। तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स की पावर वन का गुणांक है तो आर का मान इसमें वन हो जाएगा, इसमें आर का मान क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पद दे रखे हो तब आर का मान एक कम होता है, ध्यान रखना बस। तो डायरेक्ट लिख सकते हो क्या एन सी वन आर का मान वन है, इसमें इसमें आर का मान क्या है वन है। यदि डायरेक्ट लिखना चाहो तो कैसे लिखते हैं एन सी वन वन की पावर एन माइनस वन और पी एक्स की पावर एक बार लिख दो फिर बाद में हटा देना चाहिए आर आर का मान एक हो जाएगा। तो यहाँ पे पी की पावर वन आ जाएगा डायरेक्ट, जितना नहीं करना चाहो तो पी की पावर एक पी की पावर एक तो यहाँ से हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा एन सी वन पी इक्वल टू आ जाएगा एन सी वन की वैल्यू क्या होती है एन होती है एन पी इक्वल टू 8 और पी की वैल्यू निकालना चाहो तो यहाँ से 8 अपॉन। ठीक है, अब इसमें आर का मान क्या है इसमें आर का मान 2 है तो डायरेक्ट रख सकते हो क्या एन सी टू वन की पावर एन माइनस टू और पी की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा डायरेक्ट और इक्वल टू 24। तो एन सी टू पी स्क्वायर इक्वल टू 24 ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल टू पी स्क्वायर इक्वल टू 24। पी की वैल्यू रख दो वहाँ से तो इसको सोल्व करेंगे तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन एन माइनस टू इंटू टू इंटू वन और पी की वैल्यू रखेंगे तो एट अपॉन एन का स्क्वायर इक्वल टू 24। तो यहाँ से हो जाएगा ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा एन एन माइनस वन अपॉन टू ये 64 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 24। ठीक है, तो एक एन तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बच जाएगा अपने पास क्या एन माइनस वन अपॉन में एन ये आ जाएगा 32 और 32 वहाँ चला जाएगा नीचे ये 3/4 तो हो जाएगा 4n माइनस फोर इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और n की वैल्यू 4 आ जाएगी तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी p की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से n और p का अपन मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये सवाल अपना हो गया। और सवाल भी आप इस प्रकार से कर सकते हो, सारे सवाल आप इससे इस हिसाब से कर सकते हो। अनुपात भी पूछा जा सकता है आपका। आपसे क्या पूछा जा सकता है अनुपात भी पूछा जा सकता है। तो एक सवाल अपन अनुपात का कर लेते हैं कि अनुपात का इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछता है एग्जाम में। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 के प्रसार में एक्स की पावर 10 का गुणांक तथा एक्स माइनस टू एक्स की पावर 10 के प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद का अनुपात पूछा इसने।
अब आपको ये देखना है कि भाई ये वाले जो पद है ना, जैसे x की पावर 10 है, वो कौन से वाले पद में आएगा। तो इसके लिए अपने को आर का मान निकालना पड़ेगा। आर का मान जैसे निकल जाएगा ना, तो फिर अपने को पद पता चल जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 के प्रसार में x की पावर 10 का गुणांक देखना है ना। एक में ये देख लो, और एक में अपने को ये देखना है x माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद। x से स्वतंत्र पद देखो। अब इसको फॉर्मेट आपको सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करोगे, देखो भाई x की पावर अल्फा प्लस माइनस एक्स की पावर बीटा से अपन क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन करेंगे ना। तो अपने को वो पद चाहिए, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले ले सकते हैं, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0। तो इससे अपन क्या करेंगे, अब कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू तो क्या आ गई अपने पास 2, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0, और एन की वैल्यू अपने पास 10, और एम की वैल्यू अपने पास 10। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। एन 10 है, 20 हो गई, माइनस 10, और ये हो जाएगा 2। तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5। 5 हो गया, तो पद कौन सा हो गया, T6। अब छठा पद निकालो। छठा पद कैसे निकालोगे आप, निकालो छठा पद। तो डायरेक्ट रख देता हूँ मैं, देखो 10C5, ठीक है। 10C5 1 की पावर, या वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख लो, जिस प्रकार से लिखना है आपने, लिखा है ना आपने, एक्स स्क्वायर एन माइनस आर। एन माइनस आर का मतलब 5, और 1 की पावर में कुछ भी लिखो, चाहे 1 की पावर 5, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस का 10C5 एक्स की पावर 10। तो एक्स की पावर 10 का गुणांक तो ये आ गया माइनस टी से। तो फिर अपन क्या करेंगे, अनुपात ले लेंगे डायरेक्ट, है ना इसका। तो इसमें निकाल लो, इसमें अल्फा मान 1, बीटा का मान 1, एन का मान 10, और एक्स से स्वतंत्र पूछा तो एम का मान 0। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। एन कितना है अपने पास 10, माइनस एम का मान 0, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, ये हो गया 5। तो आर का मान तो 2 आ गया, ये आ गया। पद कौन सा है इसका भी, T6 आ गया। तो T6 अपने पास क्या आ जाएगा बताओ, TC5 10C5, और x की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस आर, तो 5, माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 10C5 एक्स की पावर 5, ये माइनस आ जाएगा, माइनस, है ना। और ये 2 की पावर 5 आ जाएगा, और साथ में एक्स की पावर 5। तो इसका कोफिशिएंट अपन देखेंगे तो 10C5 और 2 की पावर 5। अब अपने को अनुपात देखना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 के प्रसार में एक्स की पावर 10 का गुणांक, एक्स की पावर 10 का गुणांक, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 10 के प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद, एक्स से स्वतंत्र पद। तो ये गुणांक हो जाएगा माइनस का 10C5, और नीचे आ जाएगा माइनस का 10C5 और 2 की पावर 5। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा 1:32, या 1/32 लिख सकते हो इसको, 1/32। तो 1:32। इस प्रकार अपन इस सवाल को अपन करेंगे। अब अपने 4-5 सवाल और हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है।